शेयरिंग कर रहा हूँ अब मैं आपके साथ में कोड, और क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपनी। बेटा हमारा पेज था ये, जो कल हम लोगों ने डॉक्टर के लिए बनाया था, इसमें अपडेट कमांड लिखने की हम बात कर रहे थे। अरे जय बेटा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तुम्हारी जो अभी मुझसे डिस्कस कर रहे थे आप? जय, जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे बेटा, वो हो गई या नहीं? हो गई सर। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे हमें अपडेट करना है डिग्री को, एड्रेस को, मोबाइल को और फीस को। तो इन जनरल यदि हम बात करें तो लगता है कि बड़ी सिंपल सी अपडेट कमांड लिख दी जाएगी। हमने सेशन से कनेक्शन का रेफरेंस उठाया। आप एक काम भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि मुझे बटन की क्लिक पे भी डेटाबेस चाहिए, और यहाँ भी हमने डेटाबेस यूज किया है, तो आप इसे एज अ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर लें। तो कौन जो वेरिएबल है, देखो मैंने ग्लोबल ले लिया, तो मुझे फिर बटन की क्लिक पे दोबारा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और जैसे ही हमारा ये चलेगा बेटा, तो पेज लोड के चलते ही हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, मतलब कनेक्शन हमने सेशन से उठा लिया और फिर कमांड हमने चलाई थी। तो कमांड जो वेरिएबल है उसको भी ग्लोबल ले लेते हैं, तो वो भी हमें बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। कमांड वेरिएबल भी मैंने ग्लोबल ले लिया है। अब नीचे हम अपने कोड की बात करते हैं। तो com डॉट कमांड टेक्स्ट इक्वल टू अपडेट डॉक्टर्स सेट। जो जो फील्ड हमें अपडेट करने हैं उनके बारे में बात करते हैं। मैं डेटाबेस ओपन कर रहा हूं बेटा एक बार फील्ड दिखाने के लिए। ये है हमारे इस टेबल के अंदर फील्ड, डॉक्टर्स टेबल के अंदर जो फील्ड है। हमें अपडेट करना है एक तो डिग्रीज, एक एड्रेस, मोबाइल, फीस। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने अपडेट कमांड लिखी, सेट डिग्रीज इक्वल टू P1 कॉमा एड्रेस इक्वल टू P2 कॉमा मोबाइल इक्वल टू P3 कॉमा फीस जो है वो भी अपडेट करनी है इक्वल टू P4 पेयर, जहां डॉक्टर की ईमेल आप कंपेयर करेंगे, email equal to let P5. Now com dot parameters add with value. First is P1, ये तो हम डिग्री से उठाएंगे, txt degree dot text. Similarly other fields, P2 एड्रेस, ये txt एड्रेस हो गया आपका। P3 मोबाइल, P4 फीस। और बेटा नेक्स्ट जो है वो हमें पास करना है ईमेल। तो ईमेल आप सेशन से उठाएंगे, क्योंकि जिसने लॉगिन किया हुआ है उसकी ईमेल हमारे पास सेशन में अवेलेबल है। ईमेल देन com डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। एक मैसेज भी डिस्प्ले कर देते हैं इस पेज पर,
कहाँ, यहीं ले लेते नीचे। तो एक लेबल लगाया हमने मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। इसको ब्लैंक कर दिया है। थोड़ा कलर इसलिए चेंज करते हैं जिससे कि हाईलाइट हो, बस, और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है। नाउ एल लेबल। अब देखो ये लेबल जो है, नाम नहीं दिया हमने तो हमें परेशानी हो रही है कि लेबल एग्जैक्टली कौन सा है। पूछो अनुभव, क्या पूछना है। सर मैं दिस इज पूछना लेवल 9। चाह रहा था सर, जो आप ये मैसेज पास कर रहे हैं सर, वो आप लेवल में पास कर रहे हैं सर? टेबल इसको में। हम, सर आप लेवल में ही तो पास कर रहे हैं हाँ सर जी बेटा, मैसेज, बिल्कुल। तो सर हम इसको कोई अलर्ट बॉक्स में, मतलब कोई मैसेज बॉक्स में नहीं पास कर सकते? बेटा जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हैं। सर जो आपने कोड बताया था उसके हेल्प से कर सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। तो लेबल 9 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डेटा हैज बीन अपडेटेड। ये मैसेज हमने डाल दिया। तो यदि ये मैसेज आया तो ऑब्वियस है, सीधी सी बात है, हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो ही गई होगी। और com डॉट पैरामीटर्स डॉट क्लियर। लॉगिन कराते हैं हम, P1 पेज से ही स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए ये पेज आ गया हमारा। लॉगिन किया डॉक्टर ने। माई प्रोफाइल, ये डिटेल आ गई। हमने यहाँ 500 को कर दिया 850। और बाकी सब जगह मैंने जो है कुछ ऐसे ही लिख दिया है। अपडेट डिटेल्स, मैसेज आया डेटा हैज बीन अपडेटेड। बेटा देखो यहाँ एक पुराना ही डेटा शो हो रहा है, और माई प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो भी पुराना ही आ रहा है। ये अपडेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो ध्यान से सुनना। मैंने इस लिंक पर क्लिक किया, माई प्रोफाइल लेफ्ट हैंड साइड पे, हाइपर लिंक पे क्लिक कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा था पोस्ट बैक नहीं होता, कल ही समझाया था, गेट रिक्वेस्ट जाती है। तो जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, आपका D5 पेज एग्जीक्यूट हुआ। D5 में एग्जीक्यूट हुआ आपका पेज लोड। सबसे पहले पेज लोड चलता है, हमेशा चलता है। पेज लोड चला, डेटाबेस से डेटा रिट्रीव हुआ और टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो गया। तो फी के अंदर क्या आ गया आपका, 500 आ गया। ध्यान सुनना। अब आपने अपडेट बटन पे कमांड चलाई, 500 को आपने 800 कर दिया। अब आपने अपडेट पे चलाया, अपडेट चलते ही सबसे पहले क्या चला आपका, फिर से पेज लोड चला। बटन क्लिक तो बाद में चलेगा। पेज लोड के चलते ही जो 800 आपने किया था उसने उसे तो हटा दिया और डेटाबेस से रीड करके 500 फिर डाल दिया। और फिर आपकी अपडेट कमांड चलाई, तो बेटा जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 500 ही रह गई, क्योंकि उसने 800 को रीड करने से पहले रीड तो करा बटन की क्लिक पे, उससे पहले डेटाबेस से डेटा रीड करके पुरानी वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया था, फिर टेक्स्ट बॉक्स से रीड करा था। बटन क्लिक से पहले हमारा क्या चला, पेज लोड चला। अब यदि बटन प्रेस हो रहा है तो इसके लिए मैंने बताया था पोस्ट बैक होता है बेटा। तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट को यहां यूज करेंगे। यदि पोस्ट बैक नहीं है, पोस्ट बैक कब नहीं होता, पहली बार नहीं होता बस, बाकी हमेशा होता है। तो हमने कहा यदि पोस्ट बैक नहीं है तो क्या हो, कर्ली ब्रेसेस, और ये कोड हमने लिख दिया सारा इसके अंदर, इफ कंडीशन में। तो जब आपने हाइपरलिंक पे क्लिक करा, अब ध्यान देना मेरी बात पे, हाइपरलिंक पे क्लिक करा तो पोस्ट बैक नहीं है, तो उसने लेबल्स में डेटा डिस्प्ले कर दिया। अब आपने 500 को 800 करा, बटन पे क्लिक करा, बटन पे क्लिक करते ही पोस्ट बैक हो गया। अब यदि पेज लोड चलेगा, जो चलेगा ही चलेगा, पेज लोड तो चलता ही है हमेशा, तो कंडीशन हो गई मेरी फॉल्स, क्योंकि अब पोस्ट बैक है। हमने कंडीशन लगाई है इफ नॉट इज पोस्ट बैक।
तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, और ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो दैट मीन्स कि कुछ नई वैल्यू वहां पे डिस्प्ले नहीं कराई गई। तो उसने वैल्यूज जो उसमें थी उनको यूज करके डेटा में अपडेट की कमांड चला दी। सी दिस। इस पोस्ट बैक को समझने के लिए ये एग्जांपल बड़ा परफेक्ट है। केवल पहली बार यानी हाइपरलिंक वगैरह पे क्लिक करो तो इस पोस्ट बैक नहीं होता, बाकी हर बार होता है, किसी भी बटन वगैरह पे क्लिक करो। मैंने इसीलिए कहा था ट्रेस करके देखना। माई प्रोफाइल, अब यहां चेंज करो 800 XYZ, अपडेट डिटेल्स, डेटा हैज बीन अपडेटेड। देखो अब डेटा अपडेट हो गया। अब आप क्लिक कर रहे हैं माई प्रोफाइल पे तो अपडेटेड डेटा ही दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहां इस पोस्ट बैक को समझ सकते हैं बहुत आसानी से। अब अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट की बात तो बेटा तब होगी जब अपॉइंटमेंट्स होंगे। तो अपॉइंटमेंट्स तो अभी नहीं है हमारे पास। मेंबर का रजिस्ट्रेशन हमने कराया है तो उसका लॉगिन हमने किया एक। तो यहां इस पेज पर रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट पे हम लोग आते हैं। यहां डॉक्टर्स से अपॉइंटमेंट लिया जाएगा। पेज है हमारा m2.aspx। m2 पर आ जाइए। m2 पर आ गए, डिजाइन। अब देखो लॉजिकली सोचो, एप्लीकेशन को अपने हिसाब से मत बनाओ, यूजर के हिसाब से एप्लीकेशन बनाया करो, ये हमेशा ध्यान रखो। अब यूजर के हिसाब से यदि हम एप्लीकेशन की बात करें तो यूजर को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है तो भैया वो पहले सर्च भी तो करेगा। वो अपने शहर में सर्च करेगा कि उसके शहर में कौन कौन से डॉक्टर हैं। अब यदि शहर में सर्च करेगा तो फिर वो दूसरे शहर में भी सर्च कर सकता, हो सकता है भाई यहाँ का आदमी दिल्ली दिखाने जाए, और ये भी सर्च करेगा कि इस फील्ड का एक्सपर्ट हो। तो सबसे पहले सर्चिंग का ऑप्शन लगाओ, सर्चिंग के बाद हम बाकी बातें करेंगे। तो यहाँ पे मैं सर्चिंग के ऑप्शंस लगा रहा हूं। सर्चिंग में हम लोग उसको मल्टीपल ऑप्शंस देंगे। स्टेट सेलेक्ट करेगा तो सिटीज आएंगी अपने आप। सिटी सेलेक्ट करेगा तो उस सिटी में जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं हमारे पास उनके फील्ड आएंगे। मल्टीपल कंडीशंस लग रही हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले स्टेट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, नाम दे दीजिए। नाम देना जरूरी है, पता रहेगा क्या है। स्टेट्स, और स्टेट को डिस्प्ले करने के लिए विथ 150 सफिशिएंट रहेगी। डेटा डिस्प्ले करना है डायरेक्ट तो आप सिंपल यहां पे क्या करें, कनेक्टिविटी कर दें, डेटा एसक्यूएल डेटा सोर्स कॉन्फ़िगर, जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन स्ट्रिंग है उसी को यूज कीजिएगा।
स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स, रिटर्न ओनली यूनिक स्टेट सेलेक्ट करा लो, ऑर्डर बाय कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। ये हमारी स्टेट्स आ गई। ऊपर इसको बाउंड कर दो बेटा। अब स्टेट आदमी ने सेलेक्ट करी तो उस स्टेट की क्या आ जाएंगी, सिटीज आ जाएंगी। तो हम सिटीज लेंगे। यहां आ गया सिटी का ऑप्शन। ड्रॉप डाउन लिस्ट भी ले लो, एसक्यूएल डेटा सोर्स भी ले लो। सेम इंडियन स्टेट्स, सिटी चाहिए, लेकिन इस बार वेयर क्लॉज लगेगी बेटा। स्टेट पे इक्वल टू कहां से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल से। कौन से कंट्रोल से, डीआरपी स्टेट्स, ऐड ऑर्डर बाय सिटी कर दीजिएगा तो डेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। इसको आप इस पर सेट करा दो। सिटीज आ गई। इसकी भी विथ 150 कर देते हैं हम। और इसको ऑटो पोस्ट बैक कर दो बेटा, तभी वर्क करेगा। इसको भी ऑटो पोस्ट बैक कर दो। और अब कंडीशन सुनना, यहां आएंगे स्पेशलाइजेशंस। एसक्यूएल डेटा सोर्स अगेन, या चलो स्पेशलाइजेशन हटा दो, केवल इतने के पे ही लेते हैं। अब ये जो बीच वाली रो है बेटा, इसको मैंने मर्ज कर दिया है। मॉडिफाई मर्ज सेल, तो देखो ये एक ही पूरी रो बन गई है। यहां हमने डाला एक ग्रिड व्यू। फॉर्मेट जो आप चाहो। अब यहां डेटा डिस्प्ले करेंगे, कंडीशन पे ध्यान देना। स्टेट सेलेक्ट करा तो सिटी आ गई, सिटी सेलेक्ट करो तो नीचे उसका डेटा आ जाए। यहाँ जो डॉक्टर्स आपके पास है, यहाँ सिटी लिखा हुआ है देखो आपने, तो आपको स्टेट पे और सिटी पे कंडीशन लगानी है। वैसे केवल सिटी पे भी लगा सकते हो, पर कई बार ऐसा हम मान सकते हैं कि हो सकता है एक ही सिटी दो स्टेट में हो, कभी कभी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो दोनों पे ही हम कंडीशन लगाएंगे। तो फिर से एसक्यूएल डेटा सोर्स, इसका भी ऑटो पोस्ट बैक ट्रू कर दिया है हमने। अब यहां गए कॉन्फ़िगर, कौन सी टेबल बेटा, डॉक्टर्स। क्या क्या दिखाओगे, नेम दिखाओ, स्पेशलाइजेशन उसका, डिग्रीज ऑब्वियस है, टाइम फ्रॉम टाइम टू, एड्रेस, सिटी और स्टेट तो हमने खुद ही सेलेक्ट करी है, मोबाइल नंबर, फीस। ये फील्ड हम डिस्प्ले कर रहे हैं। वेयर कंडीशन देखना, वेयर स्टेट इक्वल टू की कंडीशन, कौन से कंट्रोल से, डीआरपी स्टेट से, ऐड। और सिटी वाले का मैं नाम चेंज करना भूल गया, तो मुझे उसको एज इट इज यूज करना पड़ेगा बेटा। एक और कंडीशन लगाएंगे, सिटी इक्वल टू कंट्रोल, ये हो गया हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट 1।
तो यहाँ कंडीशन चेक कर लो, अपने आप ही ये एंड कंडीशन लगा देता है। देखो यहाँ पे एंड लग गया है अपने आप ही। स्टेट और सिटी दोनों मैच करने चाहिए। इनको अरेंज करेंगे स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, तो ऑर्डर बाय स्पेशलाइजेशन, यानी सारे स्पेशलाइजेशन के एक साथ आए। फिनिश, और यहां पे इसको सेट करा दो। पेजिंग कर दीजिए। पेजिंग से क्या होगा, एक बार में 10 रिकॉर्ड दिखेंगे। यूजर को सॉर्टिंग का ऑप्शन भी दो, वो चाहे तो फीस के अकॉर्डिंगली या स्पेशलाइजेशन के या डिग्रीज के अकॉर्डिंगली सॉर्टिंग कर सके। सेव कर दिया हमने इसे, रन करते हैं, देखते हैं सर्चिंग हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा। लॉगिन, मेंबर 1, रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट, उत्तर प्रदेश, मेरठ। देखो बेटा, जैसे ही हमने मेरठ सेलेक्ट किया, मेरठ के डॉक्टर्स की लिस्ट आ गई। अब यदि मैं इनको सॉर्ट करना चाहूं तो स्पेशलाइजेशन पे क्लिक करोगे, उसके अकॉर्डिंगली सॉर्टिंग हो जाएगी इनकी। या फीस पे सॉर्ट करना चाहो तो फीस के अकॉर्डिंगली सॉर्टिंग हो जाएगी, क्योंकि हमने सॉर्टिंग का ऑप्शन दिया है यूजर को, तो वो यहाँ पे सॉर्टिंग भी कर सकता है। अब आपने सेलेक्ट किया उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी सिटी, तो उस सिटी का फिलहाल हमारे पास डेटा नहीं है, तो इसलिए शो नहीं कर रहा। जो डेटा है वही शो करेगा। लॉजिकली सही भी है। आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो तो ये थोड़ी दुनिया में कहीं भी जाके दिखाओगे, जिस सिटी में आपका मन होगा वहां आप दिखाओगे। तो आपने ये चेक करा, चेक करने के बाद हमें ये डॉक्टर्स मिल गए। तो अब यहाँ पर हम रिक्वेस्ट करेंगे किसी एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की, तो हमें यहाँ एक बटन चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए जिसकी हेल्प से हम रिक्वेस्ट कर सकें। अब किस डॉक्टर से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये भी ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। तो ये डॉक्टर हमारे पास है, जैसे डॉक्टर एस कुमार। डॉक्टर एस कुमार तो 50 हो सकते हैं, हो सकता है 550 का नाम एस कुमार हो। डॉक्टर ए के शर्मा भी 10 हो। तो जो ईमेल इसका है वो अपने आप में एक यूनिक फील्ड है, पर वो ईमेल हमने यहाँ पे कहीं शो नहीं किया है, ये भी ध्यान रखना। ईमेल यहाँ कहीं नहीं दिख रहा। तो अब कोडिंग पे ध्यान दो, मैं क्या लिखने जा रहा हूं। मैंने यहाँ राइट क्लिक किया, मैंने कहा ऐड न्यू कॉलम। एक हाइपरलिंक बना रहा हूं। हाइपरलिंक में टेक्स्ट क्या डिस्प्ले करोगे, फिक्स टेक्स्ट है मेरा, रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट। लेकिन कोई भी हाइपरलिंक होता है उसमें एक यूआरएल होता है। यूआरएल फिक्स है तो यहां लिख दो। मेरा यूआरएल फिक्स नहीं है, तो मैं डेटा फील्ड को यूआरएल में मिक्स करना चाहता हूं। कौन से फील्ड को, ईमेल को। ईमेल तो बेटा यहां दिखाई नहीं रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने ग्रिड व्यू में ईमेल को शो ही नहीं करा कहीं। यदि शो नहीं करेंगे तो हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो ईमेल आपको यूज करना पड़ेगा यदि आप शो करना चाहते हैं कहीं, तो ईमेल भी यहाँ पर डिस्प्ले करा लेते हैं। आप एसक्यूएल डेटा सोर्स कॉन्फ़िगर, सेम वही है। यहां पर ईमेल और ले लो बेटा, स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं। आप चाहो ना मैन्युअली भी लिख सकते हो। देखो ऐसे सोर्स में जाओ, यहाँ मैन्युअली का काम कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे ना एसक्यूएल की क्वेरी लिखी हुई है, ये सेलेक्ट नेम, स्पेशलाइजेशन, एड्रेस, डॉक्टर्स वगैरह सब कुछ। तो यहाँ ना मैन्युअली लिख दो ईमेल। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता है ये, तो हम भी उसी को प्रेफर कर रहे हैं। सर इसको हम कस्टम क्वेरीज में भी तो लिख सकते हैं सर। हाँ जी बेटा, सर कस्टम क्वेरी में भी तो लिख सकते हैं सर हम इसको। हाँ ये क्वेरी बता रहा हूँ मैं आपको, इसी में ही कमांड में ही, इसीलिए ये वही बात है कि सर वहां अब पे भी यहाँ आता है पे ना
ऊपर ग्रिड व्यू के अंदर भी एक फील्ड ऐड करना पड़ेगा, कॉलम। तो यहाँ पे आप सेम लिखेंगे इसी तरीके से, कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। एक डेटा फील्ड का नाम ईमेल, हेडर में लिख दो मेल, ईमेल, कुछ भी लिख दो जो मन करे। और सॉर्टिंग किस पे होगी? सॉर्टिंग भी ईमेल पर ही होगी। तो ये आपकी ग्रिड व्यू में आ जाएगा डेटा। देखो ईमेल यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम इसे यहाँ पे ले रहे हैं, ऐड न्यू कॉलम, हाइपरलिंक, स्पेसिफाई टेक्स्ट, रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट, यूआरएल, यूआरएल का फील्ड है हमारा ईमेल, और यहां मैंने लिखा p7.aspx। ध्यान देना जरा, क्वेश्चन मार्क, ईमेल इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस 0। तो ये कर्ली ब्रेसेस 0 में इस ईमेल फील्ड की वैल्यू पास कर देगा अपने आप। और ये मैंने क्वेरी स्ट्रिंग यूज करी है यहाँ पे, p7.aspx पे हम डेटा भेजेंगे, ईमेल इक्वल टू दिस, ये डॉक्टर की ईमेल है। ओके कर दो और जरा इस पेज को रन कीजिए। लॉगिन, मेंबर, रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट, सर्चिंग की हमने मेरठ के डॉक्टर्स की, ये हमारे डॉक्टर्स आ गए। देखो ये थोड़ा एरिया से बाहर निकल गया, अभी इसकी विड्थ इंक्रीज कर देंगे, कर ही देता हूं m2.aspx पे हैंड टू हैंड। ये मास्टर पेज से आ रहा है बेटा हमारा, ये है मेंबर मास्टर। इसकी हमने विड्थ दी हुई है 800 दी है शायद, हाँ 800, इसको मैंने कर दिया 1000। अभी रन करेंगे तो डिस्प्ले होगा, बस मैंने कर दिया है। अब देखो ये आ गए डॉक्टर्स हमारे पास। अब हमने कहा रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट, तो ऊपर ध्यान दो जरा क्या हुआ। देखो ऊपर क्या आया, p7.aspx ईमेल इक्वल टू doctor1@this1। ठीक है ना, p7 आया और उसमें ईमेल आ गई कि किस डॉक्टर से आपने रिक्वेस्ट करी है। बैक करो, देखो यहाँ डॉक्टर 1 आया, ऊपर वाले पे क्लिक करो, यहाँ डॉक्टर 2 आ रहा है। तो p7 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था बेटा, एट रैंडम, पेज हमें चेंज करना है। तो हम अपने पेज में गए, मैनुअली चेंज करके दिखाता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे हाइपरलिंक का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ये रहा हाइपरलिंक, यहाँ लिखा हुआ है p7, हमने इसे कर दिया m7। अब एक नया पेज बनाते हैं m7। m7 मेंबर मास्टर, ये पेज आ गया बेटा। इसमें ऊपर हाइपरलिंक आ जाएगा। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं आपको, देखो बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट रखा है मैंने, बस पेज का यूआरएल चेंज करा और कुछ नहीं। लॉगिन किया, रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट, डॉक्टर सर्च किए हमने कहा रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट। बेटा ऊपर आ रहा है m2.aspx, अभी क्लिक करो, यहाँ आ गया m7.aspx ईमेल इक्वल टू दिस, हमारा काम हो गया।
अब M7 पे हमें ये पता चल रहा है कि यूजर ने वहां कौन से लिंक पे क्लिक किया था, यानी वो किस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा था। वो वैल्यू मेरी यहाँ क्वेरी स्ट्रिंग में आ गई है। तो अब मैं यूजर से अभी कंफर्म करूंगा कि भैया अपॉइंटमेंट लेना भी है या नहीं लेना। ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करके अपॉइंटमेंट करवा देंगे। तो अब हम यहाँ पे डॉक्टर की डिटेल डिस्प्ले करेंगे और फिर अपॉइंटमेंट की बात करेंगे। हमारे पास जो अपॉइंटमेंट टेबल है उसमें हमने कुछ डेटा पूछना है। फील्ड्स देखो क्या क्या है। डॉक्टर की ईमेल, मेंबर की ईमेल, प्रॉब्लम क्या है। आदमी प्रॉब्लम तो डालेगा ही भाई, उसे प्रॉब्लम क्या है, अपॉइंटमेंट किस डेट का लेना है, कब टाइम का, ठीक है ना, ये डिटेल वो डालेगा। स्टेटस नहीं डालना उसको, डिटेल्स नहीं डालनी, फाइल टाइप कुछ नहीं, बस ये 4-5 चीजें डालनी है। तो देखिए हम डिजाइनिंग कर रहे हैं इसी के हिसाब से। अब इस M7 की किस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं उसको कंफर्म करेंगे, ये चीज बेटा हम लोग यहाँ पे। तो डॉक्टर की ईमेल, वैसे तो डॉक्टर की आईडी होती है, हमने ईमेल ही रखा है तो हम ईमेल को ही यूज कर रहे हैं। डॉक्टर का नेम, उसका स्पेशलाइजेशन क्या है, क्लिनिक का एड्रेस, क्लिनिक की टाइमिंग्स क्या है, और उसकी फीस कितनी वो चार्ज करता है। ये डिटेल हम यहाँ डिस्प्ले करेंगे। तो सिंपल लेबल में डिस्प्ले करेंगे, आदमी इसे चेंज नहीं करेगा, हर जगह टेक्स्ट फील्ड नहीं लगता। थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं, इतना कर सकता है, कलर चेंज करना चाहो कलर चेंज कर देना। इनका नाम चेंज कर दो प्रॉपरली, ब्लैंक कर दो सबको पहले तो। इसका नाम कर देते हैं LBL डी ईमेल। डी ईमेल का मतलब है डॉक्टर की ईमेल, LBL का मतलब है लेबल, डी नेम डॉक्टर का नाम, स्पेशलाइजेशन, एड्रेस, टाइमिंग्स, सिंपल टाइम लिख दिया, और फीस। अब यहां आदमी मेंशन करेगा अपनी प्रॉब्लम और अपॉइंटमेंट की डेट, अपॉइंटमेंट का टाइम। अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट टाइम। यहां हम बनाएंगे बेटा टेक्स्ट फील्ड। विथ मैंने 150 लिए, तो डेट में टेक्स्ट मोड चेंज कर दिया मैंने, डेट। और ऐसे ही टाइम में भी टेक्स्ट मोड मैंने चेंज कर दिया है, टाइम। इसका नाम चेंज कर दो, txt डेट, सॉरी txt, हाँ डेट, एंड txt टाइम।
आदमी अपनी प्रॉब्लम बताएगा, उसको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, जिससे कि डॉक्टर उसको समझ सके। इसके लिए टेक्स्ट एरिया बनाइए, सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स नहीं, प्रॉब्लम आदमी की ज्यादा हो सकती है भैया। और यहाँ एक बटन लगा दीजिए, रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट। जब ये पेड डिस्प्ले हो तो ये डिटेल तो सब डिस्प्ले होंगी, ये सब डॉक्टर के बारे में, और ये जो है वो यूजर डालेगा और इस पे सबमिट करेगा। तो बेटा मुझे जो है सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा जो अभी मैंने लगाया था, याद करो, M2 पर। M2 पे नहीं, वो डॉक्टर में लगाया था हमने। तो वो अपडेट वाला ही लगेगा ना सर? हाँ बेटा, इस पोस्ट बैग आपको फिर यूज करना पड़ेगा यहाँ पर एज इट इज। सर मेंबर ईमेल रह गई शायद। अभी देखते हैं बेटा, क्या रह गया बेटा? मेंबर ईमेल। क्यों भाई? वो तो जब सेव करेगा तब जाएगी ना। यहाँ तो हम ऐसे तो यहाँ पे एड्रेस भी हम केवल उसे कंफर्मेशन के लिए सर तो वो डिस्प्ले सेशन कर रहे के हैं। थ्रू जाएगी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, यस सर। तो डेटाबेस में जाएगी, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। डेटा ये नहीं होगा, डेटा तो कुछ और होगा। यहाँ पे आएगा सेलेक्ट टेस्टिंग तीन फ्रॉम चार जनों को डॉक्टर्स समझ में वेयर आया बस। ईमेल, और यहाँ डेटा आएगा बेटा आपका कहाँ से? क्वेरी स्ट्रिंग से। वो सो रहा रिक्वेस्ट हूँ डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, क्वेरी स्ट्रिंग का नाम है आपका ईमेल। बताना है। अरे मम्मी हम ऐसे हैं कि हमें हम सारी चीज क्या प्रॉब्लम है एक एक करके बताओ, आपस में मत फूफू करो। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, चैटिंग में लिखो क्या प्रॉब्लम है, आपस में डिस्कस नहीं करो, उससे बाकी को भी प्रॉब्लम होती है। सर तुषार को है प्रॉब्लम सर। डॉक्टर की ईमेल, डॉक्टर का नाम, एड्रेस, फी, स्पेशलाइजेशन, और टाइमिंग देखो, टाइम फ्रॉम और टाइम टू है, तो उसको मैं फिर से एक ही साथ लिख रहा हूं। मैंने कल भी एक जगह यूज किया था इस कॉन्सेप्ट को, LBL टाइम। तो हम फ्रॉम और टू अलग अलग नहीं लिख रहे, एक साथ लिखेंगे। पहला फील्ड है टाइम फ्रॉम प्लस हाइफन टाइम अप टू। कॉन्कट्रेट करा दिया हमने इन्हें, टाइम टू है सॉरी। ये dr डॉट रीड में इस पोस्ट बैक वाली कंडीशन के अकॉर्डिंगली मैंने डिस्प्ले कराया हुआ है, बिल्कुल सेम। पहले मैं इतना रन करा दूं, फिर मैं बटन का कोड लिखूंगा। देखिए अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट,
अच्छा, ये डॉक्टर का लॉगिन कर लिया बेटा हमने, मेंबर का करना है। ये आ गए। ये डॉक्टर एस कुमार जो है, इससे हम मिलना चाह रहे हैं, जनरल फिजिशियन है ये। तो रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट, तो देखो ऊपर जो ईमेल आई है ना, ये डॉक्टर टू, ये रिक्वेस्ट क्वेरी स्ट्रिंग में आई थी। तो इस ईमेल की हेल्प से हमने डेटा उठा लिया, आदमी को हमने डिस्प्ले करा कि भैया आप इस डॉक्टर से लेना चाह रहे हैं अपॉइंटमेंट, और इसकी जो फीस है वो इतनी है, ये इसकी टाइमिंग्स हैं, ये एड्रेस है, ये जनरल फिजिशियन है, डॉक्टर का नाम ये है, ईमेल ये है। ईमेल डिस्प्ले करो नहीं करो वो एक अलग मैटर है। अब यहाँ पे आदमी डालेगा अपॉइंटमेंट डेट, उसे किस डेट का अपॉइंटमेंट चाहिए, अपॉइंटमेंट टाइम, फिर यहाँ डालेगा अपनी प्रॉब्लम और रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेगा, तो ये इंफॉर्मेशन डेटाबेस में सेव हो जाए और इसकी एक अपॉइंटमेंट की आईडी जनरेट हो जाए कि भाई आपकी अपॉइंटमेंट आईडी ये है। और डॉक्टर से अभी वेरिफिकेशन होगा, अभी ये वेरीफाइड नहीं है, डॉक्टर ने यदि अप्रूव करा तो ही आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म होगा। तो वो मैसेज हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे उसको रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट के बटन पर। ये रहा हमारा रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट बटन। इंसर्ट इनटू अपॉइंटमेंट्स वैल्यूज, जरा ध्यान देना कुछ खास आएगा यहाँ पर। ये है अपॉइंटमेंट, इसमें एक फील्ड है अपॉइंटमेंट आईडी, ये हम लेंगे 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट करने के बाद भी इंसर्ट करने से पहले जनरेट करो इसे। तो हमें क्या पता कितनी एंट्रीज पड़ी हुई हैं, तो यदि 10 एंट्री पहले से पड़ी हुई है तो ऑब्वियस है नेक्स्ट नंबर 11 होगा। सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक +1 फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराओगे, 0 एंट्री है तो 0 + 1 हो गया, 5 एंट्रीज है तो 5 + 1 6 हो गया। ऑब्जेक्ट ए आईडी कह दिया मैंने इसको, अपॉइंटमेंट आईडी कॉम डॉट एग्जीक्यूट स्केलर। पूछो बेटा क्या पूछना है रजत। सर जब हम ये चीज करते हैं काउंट +1, हाँ तो सर जैसे अगर हमने कोई एंट्री डिलीट कर दी नहीं तो बेटा, आईडी डिलीट डिलीट नहीं के कर केस सकते? में ना ये काम नहीं करता, गड़बड़ कर देगा। इसको हमेशा उस टेबल पे यूज करो जहां आप डिलीट नहीं कर रहे हैं। और यदि डिलीशन का केस आप लगा रहे हैं, कोई टेबल आपकी ऐसी है जिसमें डिलीशन के चांसेस हैं, तो वहां पे काउंट नहीं करेंगे, वहां मैक्सिमम करेंगे। तो सपोज मेरे पास ना एंट्री पड़ी है, ध्यान से सुनो, 1 2 3 4 5, यस सर। और इसमें से यूजर ने 2 नंबर की एंट्री डिलीट कर दी। यस सर। अब हम काउंट एस्ट्रिक करेंगे तो 4 देगा, 4 + 1 5 हो गया, यस सर। 5 तो ऑलरेडी मेरे पास है, यस तो सर। प्रॉब्लम है प्राइमरी की के अकॉर्डिंगली भी देखो तो, हाँ या यस ना, सर, वही सर है वायलेशन ना। आ गया था। तो इसको केवल उस टेबल पे लगाओ जहां पे आपके पास जो है डेटा डिलीट ना हो। अपॉइंटमेंट हम डिलीट नहीं करेंगे, हमेशा रखेंगे। अब इसमें एक केस क्या होता है कि सपोज करो सर मेरे पास तो डिलीशन वाली टेबल है, उसमें मैं क्या करूं, तो उसमें बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है, उसमें हम काउंट एस्ट्रिक की जगह मैक्स को प्रेफर करते हैं। वो मैक्स वैल्यू उठा के +1 कर देगा। हाँ वो मैक्स वैल्यू उठाएगा, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम भी आती है, उस प्रॉब्लम को आप इन फ्यूचर हमेशा के लिए याद रखना। यदि टेबल आपकी खाली है तो काउंट एस्ट्रिक 0 देगा, यस सर। लेकिन यदि टेबल खाली है तो मैक्स जो है वो नल देगा। ओके। तो पहली बार के लिए नल की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, इफ लगा के कि यदि नल है तो 1 ले ले। ओके। समझ में आ गई बात। यस सर। इंसर्ट इनटू अपॉइंटमेंट्स वैल्यूज, कितनी वैल्यू मुझे डालनी है अपॉइंटमेंट टेबल में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज नहीं। डिटेल्स तो बेटा डॉक्टर डालेगा, फाइल टाइप जब वो डॉक्टर अपलोड करेगा तब डालेगा। तो वैल्यूज बची मेरी 7, हम यहाँ पे डालेंगे 7 एंट्रीज। अब इसको क्या पता कि हम ये 7 किन कॉलम्स की वैल्यू डाल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कॉलम के नाम मेंशन करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। अपॉइंटमेंट आईडी, डी ईमेल, एम ईमेल प्रॉब्लम, डी ईमेल, एम ईमेल प्रॉब्लम, फिर नेक्स्ट फील्ड है ए डेट ए टाइम स्टेटस।
ए डेट, ए टाइम, स्टेटस। स्टेटस आदमी, बेटा एक मिनट रुकिएगा जरा, फोन आ रहा है तो हो सकता है स्पीड स्लो हो जाए, मैं फोन पिक कर लूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग भैया। भैया आज भेज दूंगा भैया, काम में ही अटक रहा था थोड़ा सा, दूसरे काम आज कर दूंगा। ठीक है, ठीक ना, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। बेटा स्टेट में हम क्या कह रहे हैं, एन फिक्स वैल्यू डाल दी। एन का मतलब है न्यू, यानी अभी जो है नई रिक्वेस्ट आई है। अब यदि डॉक्टर इसको एक्सेप्ट करेगा तो हम इसे कहेंगे ए, रिजेक्ट करेगा तो आर, और जब विजिट हो जाएगा तो वी। तो 6 पैरामीटर सब हमारे पास बचे जो हमें बताने हैं। पहला है अपॉइंटमेंट आईडी, अभी हमने ऊपर जनरेट कराई है, वो ले ली हमने। नेक्स्ट है डॉक्टर की ईमेल, ये LBL जो लेबल हमने ईमेल लिया है डी ईमेल करके, उसमें पड़ा हुआ है। P3 आपका मेंबर की ईमेल, तो जिसने लॉगिन किया हुआ है भैया वो है, सेशन से उठाओ, पूछोगे थोड़ी इंसान से तू कौन भैया, अरे वो लॉगिन कर चुका है, वो बता चुका मैं कौन हूं, बार बार नहीं पूछना। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम, ये हमने टेक्स्ट फील्ड के नाम नहीं दिए, इनके मैं नाम दे देता हूं, दे दिए बेटा, इसका नाम हो दे दो TXT प्रॉब्लम। नेक्स्ट नंबर पे डेट, नेक्स्ट नंबर पे टाइम, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, पैरामीटर्स को क्लियर कराइए, आदमी को अपॉइंटमेंट की आईडी डिस्प्ले करा दो। इसी पेज पे यहाँ नीचे एक लेबल लगा देता हूं, लेबल का नाम मैंने दिया है LBL मैसेज, ब्लैंक, कलर रेड ब्लू जो भी आप करना चाहो। नाउ LBL MSG.text में मैसेज डाल दीजिए, योर अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट नंबर इज प्लस AID देन /n बेटा, सॉरी BR आपको बताइए क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में लेके आएगा। नाउ पूछो बेटा, क्या पूछ रहे हो? सर ये जो आपने सर इंसर्ट अपॉइंटमेंट में सर आपने लास्ट में एक N लिखा था सर, क्या लिखा था सर N लिखा है सर, वो एक बार और बता दीजिए सर। बेटा? हम ये ना स्टेटस फील्ड है, यस सर। तो स्टेटस का मतलब है अपॉइंटमेंट का स्टेटस क्या है। अब जैसे ना मैंने सपोज करो कहीं अपॉइंटमेंट लिया, तो Yes, कहीं ना कहीं ये भी तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, ये अपॉइंटमेंट नया है, एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, या विजिट हो चुका है। यस सर। हाँ या ना? यस सर। तो हम पहली बार इसको रखेंगे N को हमने कह दिया न्यू, यानी ये नया अपॉइंटमेंट है। अब यदि डॉक्टर इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो हम इस फील्ड की वैल्यू बदल के A कर देंगे। A का मतलब है एक्सेप्टेड। यस सर। यदि डॉक्टर ने इसे रिजेक्ट कर दिया, मान लो जिस डेट का आपने रिक्वेस्ट करी उस डेट में डॉक्टर कहीं बिजी है ऑपरेशन वगैरह में, तो हम इसको R कर देंगे। R का मतलब है रिजेक्टेड। अब सपोज एक्सेप्टेड है, पेशेंट गया डॉक्टर के पास, उससे डिटेल डिस्कस करी उसने, अपनी प्रॉब्लम वगैरह जो भी कुछ है, तो उसको हम कहेंगे विजिटेड। तो डॉक्टर उसका फिर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन वगैरह अपलोड करेगा, तो उसे हम कहेंगे वी विजिटेड।
तो एक ही फील्ड से हमें सब पता चल जाएगा कि ये है क्या। ओके सर। और बताओ, और कोई क्या पूछ रहा था? चले आगे। नाउ डॉक्टर विल अप्रूव इट। ये हमने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि अपॉइंटमेंट आईडी आपकी ये है, डॉक्टर इसको अप्रूव करेगा। रिजेक्ट भी कर सकता है। फिर से रन करो फ्रॉम द बिगिनिंग। लॉग इन। डॉक्टर सर्च करो। ये डॉक्टर न्यूरो सर्जन है, इनसे हम रिक्वेस्ट ले रहे हैं। ये आ गई डिटेल। हमने कहा हमें 25 तारीख का अपॉइंटमेंट चाहिए, सुबह 2 बजे का। और प्रॉब्लम क्या है? पेन इन बैकबोन। न्यूरो सर्जन है भैया, तो ऐसी ही प्रॉब्लम देखेगा। रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट। योर अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट नंबर इज 1। और देखो BR मैंने लिखा था, तो BR की वजह से नेक्स्ट लाइन आ गया। नाउ डॉक्टर विल अप्रूव इट। अब इसे डॉक्टर अप्रूव करेगा बेटा। ठीक है। अब यदि यहां पर हम माई हिस्ट्री पे क्लिक करें तो यहां ये दिखें कि हमने कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स की रिक्वेस्ट की हुई है। केवल हमने, यानी जिसने लॉगिन कर रखा है, चाहे वो एक्सेप्टेड हो चाहे विजिटेड हो, कैसा भी हो, तो वो माई हिस्ट्री में दिखना चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं M4 पे। यहाँ छोटा सा एक बस ग्रिड व्यू लगना है। SQL डेटा सोर्स। बेटा यहाँ वेयर क्लॉज पे जरा ध्यान देना है, स्पेशल है। अपॉइंटमेंट टेबल से डेटा उठाओ। अपॉइंटमेंट की आईडी, डॉक्टर की ईमेल उठाने की जरूरत नहीं है। क्या प्रॉब्लम थी, या उठा लो चलो डॉक्टर की ईमेल भी। क्या प्रॉब्लम थी, किस डेट में, क्या टाइम था, स्टेटस, डिटेल्स, ये फील्ड हम ले रहे हैं। और जरा किसकी बेटा, जिसने लॉगिन किया है। लॉगिन किसने किया है वो वैल्यू पकड़िए सेशन में। तो वेयर M ईमेल, मेंबर की ईमेल इक्वल होनी चाहिए। कहां से वैल्यू आएगी? सेशन से। देखो यहाँ सारे ऑप्शंस हैं सेशन से। सेशन फील्ड का नाम क्या है? सेशन के फील्ड का नाम है ईमेल। इसको ऐड कर दो तो ये अपने आप इसे सेशन से उठा लेगा। अब एक ग्रिड व्यू लगाओ। ग्रिड व्यू इसलिए क्योंकि एक से ज्यादा अपॉइंटमेंट यहाँ पे शो होंगे। पेजिंग रखो और सॉर्टिंग भी रखो। डिजाइन ऑप्शनल है, वो एक अलग मैटर होता है। कोड को जरा फिर से एग्जीक्यूट कराओ। हर चेंज के बाद एग्जीक्यूट इसलिए करा रहा हूं, आपको एक एक चीज कंफर्म रहे। सॉरी, डॉक्टर का नहीं, मेंबर का लॉगिन करना है। माई हिस्ट्री ये आ गई बेटा। अपॉइंटमेंट आईडी 1 इस डॉक्टर से रिक्वेस्ट की थी। किस चीज की रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट की थी, पेन था बैकबोन में 25 तरीके का, स्टेटस क्या है फिलहाल एन, एन का मतलब अभी आपको बताया न्यू, अभी नया है, डॉक्टर ने अप्रूव या रिजेक्ट नहीं किया है, डिटेल्स हमारा खाली पड़ा हुआ है, डॉक्टर से जब विजिटिंग ही नहीं हुई तो कुछ इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने माई हिस्ट्री में डिटेल डिस्प्ले कर दी। लॉग आउट करो, ये डॉक्टर 1 है बेटा। अब यदि डॉक्टर 1 लॉग इन करे, तो यहाँ अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करके उसे ये दिखना चाहिए कि किस किसने अपॉइंटमेंट की है उससे। और वो भी ये ध्यान रखो, यहाँ पे केवल न्यू वाले दिखने चाहिए, जो एक्सेप्ट हो गए हैं वो नहीं दिखेंगे, जो रिजेक्ट हो गए हैं वो नहीं दिखेंगे, जो विजिटेड है वो भी नहीं दिखेंगे, ओनली एंड ओनली एक्सेप्टेंट। सी डॉक्टर पे आ गए, D2, यहाँ क्या डिस्प्ले करना है अभी मैंने बताया था, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करें तो जो न्यू रिक्वेस्ट है वो शो, एसक्यूएल डेटा सोर्स, कॉन्फ़िगर, कंडीशन पे ध्यान दो, अपॉइंटमेंट में से उठे अपॉइंटमेंट आईडी, मेंबर की ईमेल, प्रॉब्लम, डेट, टाइम, स्टेटस भी, वेयर कंडीशन लगाएंगे दो, एक डॉक्टर की ईमेल पे, एक स्टेटस पे। डॉक्टर की ईमेल क्या होनी चाहिए, जिसने लॉगिन किया हुआ है, सेशन ऐड। सेकंड कंडीशन किस पे लगाएंगे हम, स्टेटस पे, स्टेटस की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, फिक्स वैल्यू को कहते हैं बेटा आप सिंपल नन कह दो तो उसको किसी वैल्यू आ जाती है फिक्स एन, ये आ गया, स्टेटस इक्वल टू एन होगा, डॉक्टर की ईमेल जो भी सेशन में होगी, केवल न्यू वाले डिस्प्ले होंगे बस। पेजिंग सॉर्टिंग जरूर रखिए। रन करते हैं। अब हम डॉक्टर का लॉगिन करा रहे हैं, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट, ये आ गई बेटा, अपॉइंटमेंट आईडी 1 इस मेंबर ने की है, बैक पेन इन बैकबोन दिस। अब यहाँ केस सुनो, पेन इन बैकबोन ये तो ठीक है, अब आदमी की एज क्या है वो तो यहाँ कहीं डिटेल डिस्प्ले नहीं हो रही, तो वो डिटेल भी डिस्प्ले होनी चाहिए, एग्जैक्टली आदमी कौन है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो उसकी ईमेल डॉक्टर देख के क्या करेगा, डॉक्टर को तो भाई ये पता करना पड़ेगा ना उसकी एज क्या है, तो उस हिसाब से वो उसको फिर गाइड करेगा। तो यहाँ कहीं वो डिटेल डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो यदि आप ग्रिड व्यू को यूज करते हैं एसक्यूएल डेटा सोर्स की हेल्प से, तो वहां पर वही डेटा डिस्प्ले होगा जो आप क्वेरी के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन मैं तो चाहूंगा मेरी मर्जी से डेटा डिस्प्ले हो, यहाँ पे पेशेंट का नाम आए, उसकी एज भी आए, मैं कुछ ऐसी डिटेल्स को भी डिस्प्ले करना चाहता हूं। मेंबर्स टेबल से और अपॉइंटमेंट टेबल से, मैं दोनों से डेटा चाहता हूं बेटा, यहाँ पे ये ध्यान रखो। तो आपको लगानी पड़ेगी ज्वाइन क्वेरी, ठीक है ना, तो मैं ज्वाइन क्वेरी लगा रहा हूं, और अब मैं एसक्यूएल डेटा सोर्स के थ्रू डेटा डिस्प्ले नहीं करूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका एसक्यूएल डेटा सोर्स मैंने हटा दिया है, ये सोर्स यहां से खत्म हो गया। कोड पे जाइए इस पेज के,
यहां लिखेंगे आप कोडिंग, डेटाबेस वगैरह सब आपको चाहिए होगा, पीछे किसी फाइल पे मैंने लिया होगा, वहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। इस पोस्ट पैक जरूर लगाना, गड़बड़ नहीं होगी। सेलेक्ट, एक पहले स्ट्रिंग लिख रहा हूं, सिंपल क्वेरी, इसको मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया एसक्यूएल। सेलेक्ट, क्या क्या सेलेक्ट करना है बेटा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपॉइंटमेंट आईडी, सेकंड नंबर पे आदमी का नाम, तो फील्ड का नाम है नेम। फिर उसकी एज, एड्रेस और मोबाइल। यदि डॉक्टर उसे कोई ईमेल करना चाहे तो उसकी ईमेल डालने की जरूरत नहीं है, ईमेल यहाँ भी है, ईमेल यहाँ भी है, यहाँ से भी हम उठा सकते हैं। अब उसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम, ये आ गई प्रॉब्लम। अपॉइंटमेंट की डेट, अपॉइंटमेंट का टाइम। स्टेटस दिखाने की जरूरत नहीं है, स्टेटस हमें पता है केवल नई ही एंट्री डिस्प्ले करेंगे हम यहाँ पे। फ्रॉम, कौन कौन सी टेबल, अपॉइंटमेंट्स कॉमा मेंबर्स। वेयर, ज्वाइन कराओ बेटा। अपॉइंटमेंट्स टेबल में जो एम ईमेल है वो आपकी मेंबर्स टेबल की ईमेल से मैच करनी चाहिए। एंड जो डी ईमेल है वो सेशन से आएगी। एंड, और स्टेटस एन होने चाहिए, न्यू। डी ईमेल सेशन से आएगा। बेटा ये एसक्यूएल का कमांड टेक्स्ट नहीं है कि आप यहाँ पे पैरामीटर लिख दें, मैंने सिंपल एसक्यूएल की क्वेरी लिखी है, वेरिएबल एसक्यूएल लेके। तो डॉक्टर की ईमेल यहाँ आएगी सिंगल कोट्स में, ध्यान से लिखना। तो 2 डबल कोट्स लगाओ, 2 प्लस लगाओ और सेशन वेरिएबल को यहाँ पे कॉन्केटनेट करा दो, ये आ गया। तो जो भी सेशन में ईमेल पड़ी हुई है वो आपकी डी ईमेल के आगे सिंगल कोट्स में आ गई, क्योंकि नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू सिंगल कोट्स में आती है। ये एक एसक्यूएल वेरिएबल मैंने लिया, मुझे डेटा डिस्प्ले करना है किसमें, ग्रिड व्यू में। ग्रिड व्यू में डेटा डिस्प्ले होता है बेटा कहां से, ऑफलाइन, जैसे विंडो में भी होता था, ऑफलाइन मोड में ही होता था। तो यहां पर आप यूज करेंगे एक डेटा एडेप्टर, एसक्यूएल क्लाइंट एसक्यूएल डेटा एडेप्टर डीए इक्वल टू न्यू। इसमें पास करेंगे आप एसक्यूएल की कमांड और कनेक्शन। तो कमांड तो ये रही और कनेक्शन ऊपर लिया हुआ है हमने। डेटा एडेप्टर याद होगा मीडिएटर की तरह काम करता था, तो इसमें एसक्यूएल की क्वेरी पास कर दी मैंने, जो ऊपर एसक्यूएल वेरिएबल लिया था, और कनेक्शन पास कर दिया। अब लीजिए टेबल वेरिएबल, जिसको मैं कहूंगा डेटा टेबल सिंपल। डेटा एडेप्टर से कहिए फिल करे डीटी को। डेटा टेबल में आपका डेटा आ गया। अब जो ग्रिड व्यू आपने लगाया हुआ है उसका डेटा का सोर्स बताइए, उसका डेटा का सोर्स है डीटी, और इसको बाइंड करना मत भूलना वरना वो डेटा को शो नहीं करेगा। यहां हमने डेटा अपनी मर्जी से डाला है, हमने ज्वाइन क्वेरी लिखी है, ज्वाइन क्वेरी के हमने प्रॉपरली कंडीशंस लगाई हैं और उनके अकॉर्डिंगली हम डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं। यहां पर जरा देखें एक बार आउटपुट।
doctor1@gmail.com 123456 कुछ गड़बड़ हो गई। कहता है जी डॉक्टर्स में ईमेल नाम का फील्ड नहीं है, डॉक्टर्स टेबल में नहीं है, मेंबर्स टेबल में है, हमने क्वेरी गलत ली। यहाँ मेंबर्स आए, डॉक्टर्स टेबल तो हम यूज ही नहीं कर रहे। लॉगिन, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट, अरे भैया कुछ भी नहीं आ रहा, कहाँ रह गया? लिखा तो D2 पर ही है, चेक करते हैं। गलती हमारी हो सकती है, इसकी तो नहीं हो सकती बेटा, तो मैं क्वेरी को चेक करूंगा एक बार। डेटा तो आ रहा है, 1 अंकित शर्मा 28 शास्त्री नगर, पेन इन बैकबोन, अपॉइंटमेंट की डेट टाइम, स्टेटस इक्वल टू n। फिर कहाँ गड़बड़ हो गई? SQL data adapter DA equal to this, then system.data.dt equal to new DA.fill, grid view 1 data source, grid view 1 data bound। और तो सही है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, नहीं ठीक है बेटा, इस पोस्ट बैक लगाया हुआ है, इफ नॉट इज पोस्ट बैक। एक बार दोबारा रन करते हैं, प्रॉब्लम तो कुछ लग नहीं रही। क्या चक्कर है? अच्छा बेटा एक काम और करेंगे आप, यहाँ पर एक ऑटो जनरेट कॉलम है, इसको ट्रू करेंगे। ऑटो जनरेट कॉलम्स, इस फील्ड को हम ट्रू करेंगे तो कॉलम्स अपने आप जनरेट होंगे। फिलहाल मैं देखो दोबारा लगा रहा हूँ इसको, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ लगाऊंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ग्रिड व्यू ऐड किया, बस केवल फॉर्मेटिंग कर दी, और कुछ नहीं किया मैंने। अब रन कीजिए।
ये आ गया बेटा। असल में होता क्या है कि यदि डेटा सोर्स आप सेट कर दो ना तो डेटा सोर्स से ही लेता है, तो वो हटा के एक बार दोबारा डाल दिया तो डेटा आ रहा है। तो ये ज्यादा अच्छा है बेटा। यहाँ पे अपॉइंटमेंट की आईडी दिख रही है, उसका नाम, एज, एड्रेस, मोबाइल, प्रॉब्लम, एज भी दिख रही है। डॉक्टर एज के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, अपॉइंटमेंट की डेट और अपॉइंटमेंट का टाइम। अब डॉक्टर एक्सेप्ट करेगा रिजेक्ट करेगा वो अभी तक यहाँ ऑप्शन नहीं है। यहाँ ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि डॉक्टर इसको एक्सेप्ट करता है या डॉक्टर इसे रिजेक्ट करता है। तो हमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट के ऑप्शंस भी इसमें देने हैं। ऐड न्यू कॉलम, हाइपरलिंक की लगा रहा हूं बेटा मैं। टेक्स्ट एक्सेप्ट, गेट यूआरएल, सेम पेज की आईडी ले रहा हूं बेटा। ये है d2.aspx क्वेश्चन मार्क, और इसमें हमने कर दिया स्टेटस इक्वल टू ए एम्परसेंट, ध्यान देना, ए आई डी इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस 0, सॉरी ये तो नीचे आएगी लाइन, और ऊपर हमने ले लिया ए आई डी, d2.aspx स्टेटस इक्वल टू ए एंड ए आई डी इक्वल टू 0। ए का मतलब है एक्सेप्टेड। एक कॉलम इसमें और ऐड करो, हाइपरलिंक, इसको हमने कर दिया रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट। सेम ए आई डी एज इट इज, यहां बस स्टेटस में ए की जगह कर दिया आर, बाकी सब एज इट इज है, एम्परसेंट एज इट इज है, ए आई डी इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस 0। हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख रहे हैं इसमें। मैं पहले आपको इसका आउटपुट दिखाऊंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा इसे मैं। रन कर दीजिए इसे। लॉगिन किया, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में दो ऑप्शंस आ रहे हैं बेटा, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अभी इन पे क्लिक करने पे होगा कुछ नहीं, आप ऊपर यूआरएल पे नजर डालो जरा, ऊपर लिखा हुआ है d2.aspx। एक्सेप्ट पे क्लिक करा मैंने तो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, d2.aspx क्वेश्चन मार्क स्टेटस इक्वल टू ए आई डी इक्वल टू 1, ए आई डी यानी अपॉइंटमेंट आईडी। रिजेक्ट पे क्लिक करो, ऊपर लिखा हुआ रहा है स्टेटस इक्वल टू आर एंड ए आई डी इक्वल टू 1, यानी स्टेटस की वैल्यू आ रही है। पर यूजर यदि अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करता है तो ऊपर स्टेटस की वैल्यू नहीं आती। स्टेटस की वैल्यू केवल तभी आएगी जब वो एक्सेप्ट पे या रिजेक्ट पे क्लिक करेगा, केवल और केवल तभी। तो हम इस वैल्यू को यूज करेंगे। पेज के लोड पे जाइए, और एक छोटी सी कंडीशन लगा दीजिए, इफ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग में जो स्टेटस नाम का फील्ड है यदि वो नल नहीं है, तो स्टेटस यदि नल नहीं है तो आपको पता ही है फिर स्टेटस क्या है। तो हमने उसकी वैल्यू उठाई, ए आई डी उठाया, अपॉइंटमेंट्स टेबल में हमारे पास एक फील्ड है स्टेटस जिसकी वैल्यू एन, एन का मतलब मैंने बताया था न्यू। तो ये या तो एक्सेप्ट हो जाए रिजेक्ट हो जाए, अपडेट कर दो इसको।
set status equal to @P1 where AID equal to @P2. add with value P1 what status की value S. P2 appointment ID execute update sorry non query. आप में से जो लोग चाहते थे कि मैसेज डिस्प्ले करना सीखें, देखो जरा रेस्पॉन्स डॉट राइट डबल कोट्स में लिखो स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट टैग क्लोज, यहां लिखो अलर्ट और सिंगल कोट्स में वैल्यू 1. अलर्ट केस सेंसिटिव है बेटा, अलर्ट जो है स्टेटस अपडेटेड. तो इससे आपका ना एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा. इस कमांड को बटन वगैरह पे यूज करते हैं तो ये कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पर पेज लोड पे यूज करोगे तो ये प्रॉपर्ली चलता है. लॉगिन कीजिए. अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट बेटा यहाँ पे अभी मैंने बताया था केवल न्यू रिक्वेस्ट डिस्प्ले होंगी, तो मैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट करूंगा तो डिस्प्ले होनी बंद हो जाएंगी. एक्सेप्ट पे क्लिक किया मैंने तो मैसेज आया अपॉइंटमेंट स्टेटस अपडेटेड. अब देखो यहाँ अभी ये डिस्प्ले होनी बंद हो जाएंगी जैसे ही आप क्लिक करोगे. आप कहेंगे सर पहले तो हो रही थी, वो इसलिए क्योंकि मैंने जो ऑर्डर लिखा ना बेटा ये ऊपर लिखा है, इसको इंटरचेंज कर दो. पहले इफ लगा दो फिर ये लगा दो, तो ऐसे करोगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है ना. और ये कंडीशन आप लगी रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो पहले अपडेट करेंगे फिर वैल्यू उठाएंगे तो ऑब्वियस अपडेटेड वैल्यू मिलेगी. तो यहाँ देखो अभी एक मैसेज भी आया था. तो अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट में यहाँ रिक्वेस्ट डिस्प्ले होनी बंद हो गई है क्योंकि स्टेटस यहाँ पे केवल सॉरी रिक्वेस्ट वही आनी थी जो आपकी न्यू हो. एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड यहाँ नहीं आएंगी, वो आएंगे आपकी पेशेंट विजिट में, और वो भी केवल एक्सेप्टेड जब पेशेंट विजिट करेगा वो हम यहाँ डिटेल डालेंगे. रिजेक्टेड डिस्प्ले नहीं कराएंगे, ये ध्यान रखना है. तो अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट अब लॉग आउट करो, यदि पेशेंट देखेगा तो उसको दिखना चाहिए. तो माई हिस्ट्री में यहां पर देखो स्टेटस आ गया ए यानी एक्सेप्टेड. तो यहां डिस्प्ले हो रहा है कि ये जो रिक्वेस्ट थी उसकी वो एक्सेप्ट कर ली गई है. आर होता तो भी डिस्प्ले हो जाता. तो अब एक्सेप्ट हो गया है तो उसको पता है कि अब डॉक्टर जो है मुझसे मिलेगा और मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा. अब जब डॉक्टर मिलेगा तो आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे तो डॉक्टर ये भी डालेगा कि क्या क्या मेडिसिन उसको लिखी गई हैं, क्या क्या प्रेस्क्रिप्शंस हैं. तो वो अपलोड का ऑप्शन उसमें आएगा, वो आएगा यहाँ पर डॉक्टर के लॉगिन में. इसमें रिक्वेस्ट यहां आप डालेंगे पेशेंट विजिट में, यहां पर उनकी डिटेल आएंगी जो आपकी एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट है. अब यदि यहां ग्रिड व्यू डालोगे बेटा तो ग्रिड व्यू यहां पे ना प्रॉपरली काम नहीं करेगा. यहां पर क्या है, किसी डॉक्टर के पास ना कोई पेशेंट आया और जब वो पेशेंट आया तो वो लेके आएगा जी मेरी अपॉइंटमेंट आईडी है, तो बस डॉक्टर उसकी अपॉइंटमेंट आईडी डाले और उसकी डिटेल डिस्प्ले हो जाए. ये कॉन्सेप्ट हम लेंगे. तो अपॉइंटमेंट आईडी का मतलब है जैसे नंबर होता है, डॉक्टर जैसे नंबर देता है तो वही अपॉइंटमेंट आईडी है. तो यहाँ एक टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे हम, उसमें अपॉइंटमेंट आईडी डाली जाएगी. उसको डालते ही डिटेल नीचे सर्च हो जाएंगी, किस डेट का उसने अपॉइंटमेंट लिया था, क्या टाइमिंग था, पेशेंट का नाम क्या है, वो सारी डिटेल नीचे डिस्प्ले हो जाएंगी. अब डॉक्टर उसकी प्रॉब्लम को समझेगा. प्रॉब्लम समझने के बाद फिर वो जो अपॉइंटमेंट्स टेबल में डिटेल्स है वो यहाँ डालेगा कि प्रॉब्लम क्या है, किस टाइप की प्रॉब्लम है,
और जो भी मेडिसिन लिखी है उसकी फाइल को वो अपलोड कर देगा ब्राउज करके और सेव कर देगा। तो उसका प्रेस्क्रिप्शन भी आ गया और डिटेल्स भी आ गई। तो इस तरीके से डिटेल आएंगी। जो पेशेंट हिस्ट्री है हमारा, उसमें क्या होगा कि यदि किसी भी पेशेंट की ईमेल डाली जाए तो जैसे वो डॉक्टर के पास यदि 10 बार आया है तो उसकी पूरी डिटेल आ जाए कि ये पहली बार कब आया था, दूसरी बार कब आया था, तीसरी बार कब आया था। तो उसकी हेल्प से हम मोबाइल नंबर से भी डाल सकें, नाम से भी डाल सकें, ईमेल से भी डाल सकें। तो कई सर्चिंग के ऑप्शंस हम यहाँ पे पेशेंट हिस्ट्री में देंगे। ये पेशेंट विजिट का केस हो गया। अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट अब आपको समझ में आ ही गया होगा, यहाँ पे केवल न्यू वाली दिखनी है। एक्सेप्ट हो गया तो डिस्प्ले नहीं होगी, रिजेक्ट हो गया तो डिस्प्ले नहीं होगी। तो पेशेंट विजिट में मैंने क्या बताया, टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, अपॉइंटमेंट आईडी डालेंगे, नीचे डिस्प्ले होगा, फिर डॉक्टर बाकी डिटेल डालेगा। इस तरीके से काम करेगा। फिर यदि आप पेशेंट डिटेल, पेशेंट जो है एंटर करता है अपने लॉगिन में, माई हिस्ट्री पे, सॉरी पेशेंट विजिट पे, तो यहां उसको डिटेल दिखेंगी कि किस डॉक्टर ने उसको क्या बताया था। तो वो यहाँ पे वो डिटेल देख सकता है। तो उसे हम कहेंगे पेशेंट विजिट। माई हिस्ट्री में तो दिख ही रहा है सिंपल कि उसका अपॉइंटमेंट क्या था, एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ। पेशेंट विजिट का मतलब है पेशेंट विजिट कर चुका है तो उसकी डिटेल यहाँ दिखेंगी, किस डॉक्टर ने उसे क्या मेडिसिन लिखी थी, क्या टेस्ट लिखे थे, वो सारी डिटेल्स उसकी यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो यहाँ आप ग्रिड व्यू ले सकते हो, लेकिन वहां पीछे नहीं लिया जा सकता। इस तरीके से कॉन्सेप्ट हमारा काम करेगा। अब मुझे ये बताओ, पहले इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी लोग जरा शेयर करो अपने व्यूज। जो लोग सो गए हैं वो जाग जाएं, कुछ को नींद आ रही होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, चीजें समझ में आ रही हैं। कुछ लोगों ने रिप्लाई नहीं किया, कहाँ सो रहे हैं? तो ठीक है, फिर आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, क्योंकि यदि मैं इसको करूंगा तो भाई अगले 1 घंटे में मैं इसे पूरा कर दूंगा। ठीक है ना? इतने कॉन्सेप्ट को आप इम्प्लीमेंट करो। यस सर। शाम को Yes, sir. 4 बजे, 4 बजे नहीं, कितने बजे का टाइम है आपका? 5 बजे का। शाम को 5 बजे हम फिर से मिलते हैं। ठीक सर है? एक चीज बोलनी थी हाँ सर। बोलो। सर जैसे हमारा परसों को सर सेशनल है अच्छा। सर 10 to 12, हाँ। तो सर उस दिन का टाइमिंग चेंज हो जाएगा सर? हाँ शाम में रख लेंगे बेटा। हाँ सर, क्योंकि उस दिन सेशनल है हमारा 12 को और 14 को। कोई बात नहीं बेटा, आज शाम को मुझे याद दिला देना, फिर मैं सभी को बता दूंगा, है ना? ठीक है Okay. सर। तो बेटा शाम को मिलते हैं 5 बजे सभी लोग। इस कॉन्सेप्ट को इतने को आप इम्प्लीमेंट करो जरा बैठ के अच्छे से। Yes, आपके sir. बेटा सेशनल कैसे चल रहे हैं? ऑनलाइन? यस सर। Yes, sir, Zoom online ऐप में ही है। चल रहे हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं? नहीं सर, सर, वो ऐसे- एक्चुअली गूगल मीट पे है तो वो पूरा पेपर अपलोड कर देते हैं, फिर हमसे चीटिंग करके दे देते हैं। अच्छा देखो कितने ईमानदार बच्चे हैं मेरे। वैसे बेटा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग होता है ना, उसमें बड़ा ऑप्शन दिया हुआ उन्होंने, उसमें ना डायरेक्ट ऑनलाइन ही हो जाता है एग्जाम। हाँ, वो तो बेकार हो जाएगा सर हमारे लिए। नहीं आपके लिए तो बेकार हो जाएगा, पर टीचरों के लिए अच्छा है। पर लेकिन ये है ना कि टीचर हमारे आजकल इतने टेक्निकल है नहीं बेचारे। Yes, Yes, sir, sir. यही बात है। दूसरा वो सर, परचेज करना especially- पड़ता है, सर स्पेशली वो फ्री नहीं है। जो गूगल है वो फ्री है। अब जैसे कि आप जूम पे क्लास कर रहे हैं बेटा, जूम पे आप देखोगे कोई भी क्लास लेगा ना 40 मिनट की लेगा। Yes, sir, yes. 40 Yes, मिनट sir. के ऊपर की क्लास नहीं लेता कोई। मुझे तो देखो सर ये आप आपका मुझसे पेड अकाउंट है? पूरे दिन में क्लास ले सकता हूँ इस पे। तो सर ये आपका पेड अकाउंट है? हाँ सर इसका बेटा- क्या चार्ज है सर सब्सक्रिप्शन इसका लेने का? बेटा इसका होता है लगभग 1500 रुपीज का पर मंथ होता है। सर अनलिमिटेड मतलब कितनी मीटिंग करो मतलब शाम हाँ तक? कितनी भी मीटिंग करो आप, पूरे दिन बैठ के करते रहो चाहे। तो सर आपके लिए तो बहुत हेल्पफुल होगा सर, क्योंकि आपकी तो सुबह से शाम तक क्लास चलती है।
हाँ हाँ, वो आजकल तो तो है। बेटा असल में जिनके सिलेबस रह गए थे ना मैं उन सबके कंप्लीट करा रहा हूँ अब, सर तो ये इसीलिए वैसे मेरी अच्छा तो है क्लासेस चल ही रही हैं लगातार। सर, ये वीडियो से अच्छा है सर, ये वाला जो आपने ये करा रहे हो सर जूम ऐप पे। हम्म। यस सर सर। वीडियो में तो सर बहुत बार ऐसा हो रहा था सर, वो आवाज पहले आ जाती लैग थी हो सर, वो जाती है। वीडियो हाँ हो सही जाती बात है थी बेटा, सर। तो इसीलिए मैंने फिर ये ऑप्शंस लिए। चलो फिर शाम को मिलते हैं बेटा 5 बजे, ठीक है ठीक ना? है सर। यस सर, ओके बाय। सर। सर करो ओके जरा सर। प्रैक्टिस। सर एक बाय। क्वेश्चन ओके सर। है वो। ओके बेटा। अरे यार, हेलो सर, सर एक क्वेश्चन पूछना था मेरे को।